हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लिखा है 2025। ठीक है, 2025 किसका पेपर है? विज्ञान का पेपर है। अब देखिए ये जो पेपर है ना, ये जो वायरल पेपर है आपके बोर्ड के ही द्वारा आयोजित किया गया है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, 95% जरूर आएगा आप लोग का, अगर आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो। यहाँ पर कोड देखिए, कोड क्या है आपका 304HZ, और यहाँ पर क्या है 103। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या भरना होता है? अनुक्रमांक, और यहाँ पर नाम भरना होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? समय। ठीक है, सब निर्देश दिया गया है समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा आप सभी निर्देश को। हम इसको बिना देरी के शुरू करते हैं इसको हल करना। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हो, अच्छी तरीके से तैयार करके जाओगे बोर्ड एग्जाम में, तो 95% यही पेपर आएगा ही आएगा। ठीक है, और 95% आप स्कोर कर सकते। तो आइए बिना देरी के इस पेपर को हम लोग हल करते हैं और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हल करने से पहले आप लोग समझिएगा कि आप किसी भी क्लास में हो, 10th में हो चाहे 12th में हो। ठीक है, आप लोग तो 10th वाले देख रहे होंगे। देखिए आपके सभी विषय सभी विषय होते हैं और उसके कितने पेपर बनते हैं? 7 सेट बनते हैं। ठीक है, 7 सेट बनते हैं जिनको मैं सोल्व कराऊंगा। सभी विषय के एक एक विषय के 7 सेट पेपर बनता है, तो सभी को मैं अच्छी तरीके से सोल्व कराऊंगा। अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जितनी भी वीडियोज आ रही है, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के हम 7 पेपर को सोल्व कराएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियोस को बारी बारी तरीके से देखते जाइएगा। तो अपना शुरू करते हैं। आप इस सभी निर्देश को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर खंड आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है आपका? बहुविकल्प प्रश्न है उपखंड 1। ठीक है, तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? पहला, 2 पृष्ठों, ठीक है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। अब जो हमारा क्या कर रहा है प्रश्न कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर विकल्प दिया गया है गोलीय दर्पण, ठीक है, या फिर त्रिज्या, या फिर गोलीय लेंस, या फिर समतल दर्पण। तो इसका आंसर आपका क्या है? गोलीय लेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? गोलीय लेंस है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दंत विशेषज्ञ, ठीक है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यहाँ पर क्या है? पहला अवतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा सभी। तो इसका प्रश्न, इसके विकल्प संख्या क्या है आपका? पहला सही है। ठीक है, इसका विकल्प संख्या पहला सही है। देखिए इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और आप इसको तैयार करके जाते हैं तो आपको 95 लाने से कोई सकता है। ठीक है, 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। देखिए प्रश्नों को बड़ा देखकर मत डरिए, क्योंकि देखिए 100% मैं कह रहा हूँ 100% आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने ही फंसने वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको हल करते चलते हैं, और हर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आप 7 सेट के पेपर को हल कर लेंगे ना, तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं, नीचे हल करते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या कर रहा है? किसी उत्तल लेंस के सामने 2f, ठीक है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इस प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? पहला विकल्प वास्तविक उल्टा और छोटा, या फिर दूसरा वास्तविक उल्टा और बड़ा, या फिर आभासी उल्टा और बड़ा, या फिर आभासी सीधा और बड़ा। देखिए आप लोग इसका आंसर जान तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप इसका PDF चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। सभी पेपर जो भी मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ उन सभी का PDF डाउनलोड करके हल कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप इसे तैयार कर लेते हो, ठीक है, अगर आप इसे तैयार कर लो तो 95 लाने से आपको कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इसका विकल्प संख्या देखिए, तीसरे का विकल्प संख्या आपका क्या है? बी। ठीक है, तीसरे का विकल्प संख्या आपका बी सही है, वास्तविक उल्टा और बड़ा। इसी प्रकार से हम लोग नीचे आ जाते हैं फटाफट से। नीचे आते हैं, यहाँ पर चौथा प्रश्न, ठीक है, चौथा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टिता, या फिर समंजन, या फिर यहाँ पर लिखा है निकट दृष्टि, या फिर दीर्घ दृष्टि। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर पा रहा है। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या है? विकल्प संख्या आपका बी है, समंजस। ठीक है, इसका आंसर संख्या बी है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग नीचे देखते हैं। नीचे देखिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए इसको बड़ा देखकर मत डरिएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे तैयार कर ले तो आपको 95 लाने से
कोई नहीं रोक सकता। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन बी में दिए गए एसआई मात्रक को कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत विभवांतर, यहाँ पर बी, ये जो दिए हैं ये इसका एसआई मात्रक है। अब देखिए एसआई मात्रक आपको मिलान करना है कि आखिर विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कौन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन है, विद्युत शक्ति, इसी प्रकार से विद्युत प्रतिरोध का विकल्प यहाँ पर आपको मिलाकर उसके बाद यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए। अब यहाँ पर विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। उसी प्रकार से प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। ठीक है, तो हमने मिलान कर दिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, अब विकल्प में देखकर इसका आंसर बताना है हम लोग को। देखिए यहाँ पर पहला का आपका क्या है, आपका पहला का क्या है, वोल्ट है। चौथा, पहला का चौथा, दूसरे का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूसरे का हमने मिलाया दूसरे का हमने मिलाया पहले में। ठीक है, और तीसरे का हमने मिलाया दूसरे में। उसके बाद प्रतिरोध का यहाँ पर प्रतिरोध का मिलाया हमने तीसरे में। ठीक है, तो आपका विकल्प संख्या क्या है, डी सही है। आपका विकल्प संख्या क्या है, डी सही। इसी प्रकार से आपको मिलान करके भरना था। देखिए डरिए मत, प्रश्न बड़ा देखकर नहीं डरना है, इसको हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न संख्या छठा देखिए, यहाँ पर हम लोग ऊपर करते हैं, यहाँ पर ऊपर करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए छठा क्या है, छठा क्या कह रहा है कि दो चालकों तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले, ठीक है, श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम समायोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो देखिए उत्पन्न ऊष्माओं का क्या अनुपात होगा, आपका 1.1:4। ठीक है, आपका विकल्प संख्या सी सही है। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पर देखिए किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, या फिर दूसरा, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। देखिए इसका अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए इसका आंसर जाते हैं जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या करें, शून्य होता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं समान रहती है। तो आपका डी विकल्प संख्या सही है, सभी बिंदुएं समान रहती हैं। उसी प्रकार हम लोग नीचे देख लेते हैं। नीचे देखिए उपखंड दूसरा गया 8वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या कर रहा है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन है। अब देखिए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन है, ABCD। ठीक है, तो इसमें बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन है, C है। ठीक है, तो इसका विकल्प आपको नीचे दिया गया है। तो विकल्प में आप लोग क्या लिखेंगे, विकल्प में आप लोग लिखेंगे C। ठीक है, विकल्प में आप लोग क्या लेंगे, C, आपका C सही है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग नीचे देखते हैं नवा प्रश्न। नवा देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है। अब उसके यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर इसके आधार पर विकल्प दिया हुआ है। इसके आधार पर आपको यहाँ पर विकल्प छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, CH4 तथा CH6, यहाँ पर CH3OH तथा CH3COOH। तो देखिए इसका आंसर संख्या क्या है, इसका आंसर संख्या है दूसरा तथा चौथा। तो आपका विकल्प संख्या सी सही है। ठीक है, दूसरा तथा चौथा। ठीक है, दूसरा CH3CaOH, और उसके बाद चौथा क्या है, CH3COOH। ये दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दूसरा और चौथा। ठीक है, ये दोनों सही है, तो इसका विकल्प दूसरा और चौथा सही है। उसी प्रकार से 10वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ऊपर करते हैं। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, 10वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप पाई जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं। यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ, यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पर अयस्क कहते हैं, या फिर गैग कहते हैं, या फिर खनिज कहते हैं, या फिर धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है, आपका आंसर इसका सी, खनिज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या भरना है, ब्लैंक में खनिज। उसी प्रकार से यहाँ पर 11वां देखिए, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। जब यह क्या कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, या फिर मुंह का pH 5.5 कम होने पर, या फिर मुंह का pH 7 होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका विकल्प संख्या क्या है, बी सही है। ठीक है, मुंह का pH 5.5 कम होने पर। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग नीचे देखते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए 12 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए आखिर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है,
अभिकथन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका तर्क दिया हुआ है। अब इन दोनों अभिकथन और तर्क में से कौन सही है और कौन गलत है, यहाँ पर विकल्प आपको दिया गया है, इसमें से छांटना है। यहाँ पर देखिए अभिकथन क्या कर रहा है, अभिकथन क्या कर रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। और यहाँ पर तर्क क्या कह रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर विकल्प आपको दिया हुआ है, दोनों कथन एक तथा तर्क दो सही हैं तथा तर्क दो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो आपका विकल्प संख्या इसमें का क्या है, ए सही है, ठीक है, विकल्प संख्या यही आपका ए सही है, यहाँ पर देख लीजिए। उसी प्रकार से हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आप देखिए यहाँ पर 13वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसको हमको पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए CH3COH रहेगा या फिर CH3COOH रहेगा, या फिर आपका देखिए या फिर C2H5OH रहेगा या फिर CH3CH2COH रहेगा। तो देखिए इसका विकल्प संख्या आपका क्या है, बी सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, CH3COOH, यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3COOH, CH3, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर विकल्प संख्या क्या है, बी सही है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे उपखंड तीसरा आ गया, ठीक है, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न के अनुसार ही दिया गया है। यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह की सही मार्ग कौन सा है। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे, नासा द्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली या फिर फेफड़े, सही द्वार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इसका विकल्प संख्या आपका डी सही है। क्या रहेगा, नासा द्वार रहेगा, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद कुपिकाएँ, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे 15वां प्रश्न को देख लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित, ठीक है, क्या करें, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, आपका कथन दिया हुआ है, यहाँ पर कथन और यहाँ पर कारण दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। कथन क्या कर रहा है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। यहाँ पर कारण मानव पुरुष के एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कथन, यहाँ पर विकल्प देखिए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ पर 15 प्रश्न में विकल्प पहला और दूसरा देखिए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं या फिर परंतु कारण और कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर देखिए इसका विकल्प संख्या क्या है, आपका पहला सही है, इसका विकल्प संख्या आपका क्या है, पहला सही है, ठीक है। अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम लोग, क्या है लिखा हुआ है, 16वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या करें, विद्युत आवेग, ठीक है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो इसमें से आपका विकल्प संख्या क्या है, आपका विकल्प संख्या है सी सही है, ठीक है। यहाँ पर सी 16 का विकल्प संख्या आपका सी सही है। जो विद्युत आवेग का प्रवाह का कौन सा दिशा सही है, यहाँ पर सी में जो दिशा दिया गया है ये सही है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से तैयार करिए पेपर को। देखिए जो प्रश्न इनको बड़ा मत समझिए, क्योंकि देखिए आपका 20 अंक का तो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, तो उसमें बहुविकल्प प्रश्न में इतना आसान थोड़ी देगा, इसी प्रकार से आपका प्रश्न देता है, तो अच्छी तरीके से आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पर हम लोग 17 प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसको हम लोग समझेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, या फिर दूसरा देखिए, यह शरीर के कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपाचय का नियमन करता है। देखिए इसका विकल्प संख्या क्या है, पहला ही सही है, ठीक है। आपका विकल्प संख्या पहला सही है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए वीडियो लंबी होती जा रही, इसी में जल्दी जल्दी आपको बताने लग रहा हूँ। देखिए अगर समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। मेरा मकसद क्या है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे आइए, हम लोग देख लेते हैं नीचे 18वां प्रश्न आ जाता है, ठीक है। 18 प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या करें, निम्नलिखित चित्र में ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि इसको क्या करना है, आपको निम्नलिखित चित्र में आपको बताना है कि ए, बी, सी किस क्रम में है। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका ए है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है। तो इसको समझना है कि ये किस क्रम में है। तो आपका जो ए है, ठीक है, आपका ये ए क्या कहलाता है, आपका प्रांकुर, ठीक है। ये क्या है, आपका प्रांकुर है, ये आपका क्या है, प्रांकुर है। और दूसरा यहाँ पर बी जो है ना, बी क्या है, बीज पत्र है, ठीक है।
यहाँ पर हम लिखेंगे 20 पत्र, ठीक है। और ये क्या है, सी क्या है आपका, मूलांकुर है। सी क्या है आपका, मूलांकुर है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि ये किस क्रम में है। तो पहला ए क्या है आपका, प्रांकुर है। बी क्या है, बी क्या है आपका, बीज पत्र है यहाँ पर। और तीसरा क्या है, मूलांकुर है। तो आपका विकल्प संख्या क्या है आपका, यहाँ पर सी देखिए, सी इस क्रम में ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प संख्या सी सही है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे आते हैं, 19वां प्रश्न को देख लेते हैं। 19वां प्रश्न क्या करा है कि जनन, ठीक है। यहाँ पर क्या करा है, जनन का अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बताना है। पहला क्या दिया है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है, या फिर अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन के बाद होता है। अब यहाँ पर देखिए विकल्प आपको किस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। इसका विकल्प आपको किस प्रकार से दिया गया है, 1 और 2, मतलब कि दोनों सही है, या फिर 1 और 2, या फिर 1 और 3, या फिर 2 और 4, या फिर 3 और 4। तो यहाँ पर देखिए 19वें प्रश्न का आपका विकल्प संख्या पहला सही है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर आपका विकल्प संख्या 1 और 2 क्या है, ये सही है, ये सही कथन है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 20वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपके थ्योरी पर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक, ठीक है, लिखा हुआ है एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे, तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, मांसाहारी प्राणी, या फिर शाकाहारी प्राणी, ठीक है, या फिर अपघटक, या फिर उत्पादक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विकल्प संख्या आपका क्या है, मांसाहारी प्राणी, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मांसाहारी प्राणी। उसी प्रकार से हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या पहला, ठीक है, खंड व आ जाता है आपका, और प्रश्न संख्या पहला आ जाता है। यहाँ पर क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। हर साल 20, 15 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है। अब देखिए दृष्टि दोष होता क्या है। दृष्टि दोष देखिए, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि देखिए नेत्र के अपवर्तन दोष, ठीक है, नेत्र का अपवर्तन दोष के कारण क्या होता है आपका, दूरदृष्टि क्या होती है, धुंधली पड़ जाती है। जो नेत्र का अपवर्तन दोष होता है, क्या होता है, अपवर्तन दोष। यहाँ पर हम लिख देते हैं अपवर्तन दोष। अपवर्तन दोष के कारण क्या होता है, दृष्टि धुंधली पड़ जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, क्या कहते हैं हम लोग, नेत्र में अपवर्तन दोष के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए इसका हम लोग प्रकार बताना, ये कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग जानते ही होंगे कितने प्रकार की होती है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर समझिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों ही दिखाई देता है। जो इंद्रधनुष होता है, जो आप लोग देखते होंगे कि जब बारिश होती है उसी के बाद आपका इंद्रधनुष उगता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के ही पश्चात क्यों दिखाई देता है, हम लोग। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि यह तभी हो सकता है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, यह तभी हो सकता है, यह तभी हो सकता है जब सूर्य हमारी पीठ की ओर हो, ठीक है। जब सूर्य, जो क्या होता है, मान लीजिए हम लोग हैं, ठीक है, और सूर्य हमारे क्या है, पीठ के ओर हो, क्या है, हमारे पीठ के ओर हो, तभी यह हो सकता है। आप लोग देखते होंगे, देखिएगा जब इंद्रधनुष उगेगा तो आप लोग देखिएगा कि सूर्य जब आपके पीठ के पीछे रहेगा तभी ये इंद्रधनुष आपका उगता है, ठीक है, आकाश में दिखाई देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा को समझ लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या करें कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए लेंस होता है ना, वो प्रकाश की समांतर किरणों को, जो भी उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश का समांतर किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए आप लोग।
क्या करता है कि प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरा है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। बहुत ही आसान है। देखिए अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है क्या होता है, कोई भी छोटी चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए हमने अभी आपको बताया था कि जो डॉक्टर होते हैं वो छोटे चीज़ को बड़ा देखने में, दांत कितना छोटा छोटा होता है, और जब डॉक्टर उस लेंस को लेता है तो क्या होता है, आप दांत उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि छोटे चीज़ को बड़ी छवि में देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या है कि आपको देखिए जो ट्रक बस होते हैं, जो भी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें ये लगा होता है। इसमें जो ड्राइवर बैठे होते हैं वो उस उत्तल दर्पण के माध्यम से अधिक क्षेत्र में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी गाड़ियाँ में शीशा लगी होती हैं उनमें से अगर आप लोग देखेंगे तो दूर तक दिखाई होगा, यानी अधिक क्षेत्र तक फैली हुई उसमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो होता है उत्तल दर्पण। तो आपने उपयोग देख लिया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्या, किसी, यहाँ पर क्या है, किसी 4 ओम प्रतिरोध प्रति सेकेंड, यहाँ पर 100 जे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसे अच्छी तरीके से तैयार करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा इन सभी प्रश्न को, क्योंकि देखिए मैं अभी आपको समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई वस्तु इस 35A विद्युत धारा लेती है, 30S में उत्पन्न ऊष्मा परिकलन कीजिए। तो यहाँ इन सब का जहाँ भी आंसर मिले, जहाँ से भी अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अगर आपका भी सपना है 95 लाने का तो इसको तैयार करके जरूर जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न संख्या चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करा है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, ठीक है। यहाँ पर इसको गुण को लिखना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, इसको लिख लेना है, ठीक है। इन सभी को आप अच्छी तरीके से तैयार करिए जहाँ भी इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप इसका, मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आपको इसका मैं आंसर बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। देखिए अगर आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि आप कहीं से भी तैयार कर लोगे उसको, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए 100% यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है, अथवा में देखिए, अब देखिए मैं बता दूं कि जो भी आपको आसान लगे, या फिर ये आसान लगे या फिर ये आसान लगे, जो भी आसान लगे इनमें से अच्छी तरीके से इनको कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। देखिए आपको जो आसान लगे उनको तैयार करके जरूर जाइएगा, जरूर। अब यहाँ पर उपखंड दूसरा आ जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, 5वां प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं। देखिए उपखंड दूसरा है, क्या लिखा हुआ है, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। ये जो आपका कितने दिए हुए, 4 दिए हुए, ठीक है, 4 अंक का है। तो इनको क्या करना है कि समीकरण, ठीक है, संतुलित समीकरण लिखना है, ठीक है, इन सभी का समीकरण लिखना है। तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जहाँ भी इसका आंसर देखिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या आ जाता है, निम्नलिखित का कारण बताइए। इसमें से आपको क्या बताना है, कारण बताना है। यह भी आपका कितने नंबर का है, 4 अंक का है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको किसी तरह तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसको कारण बताना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा, निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। या फिर 7वां प्रश्न देख लीजिए, सहयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। और यहाँ पर दूसरा देखिए, निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये जो उपखंड आपका दूसरा है, ये तो ऐसे प्रश्न आता ही आता है, ये बनता ही बनता है। इसमें से जरूर मतलब जो प्रश्न होते हैं, कोई भी आप पेपर देख लीजिए, ऐसे प्रश्न तो जरूर बनते हैं। और देखिए 4-4 अंक के, ये भी 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का, ये सभी 4 अंक के हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नीचे, ये तो आपका 6 अंक का, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नीचे अथवा में। अब देखिए जो भी आसान लगे उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो अथवा में यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, विकृत गंधिका रेडॉक्स अभिक्रिया, एस्टिलीकरण अभिक्रिया। ये देखिए बहुत ही आसान है, उनसे तो आसान यही है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। हालांकि देखिए मैं विकृत गंधिका को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ कि आखिर विकृत गंधिका क्या होती है, तो अभी हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ से आकर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उपखंड यहाँ पर आपका तीसरा आ जाता है, स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर, उपखंड तीसरा आ जाता है।
प्रश्न संख्या 8वें के माध्यम से। यहाँ पर क्या करें, जैव निम्नीकरण, ठीक है, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, उदाहरण लिखिए। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकन कीजिए। ये जो चित्र दिया गया है, ये जो चित्र दिया गया है ना, तो इसमें ग्रंथियों का नाम लिखना है। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न आ जाते हैं, स्क्रॉल करते। यहाँ पर 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सोचेंगे कि इसमें गद्यांश कैसे आ गया। देखिए प्रश्न का मॉडल ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लेते हैं, मानव, ठीक है, मानव आहार। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मानव आहार नाल आरेख बनाइए, इसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। ग्रसिका, अमाशय, छोटी हाथ। देखिए मानव आहार बनाना है, ठीक है, आपको चित्र बनाना। देखिए जितने इम्पोर्टेंट चित्र हैं उन सभी को तैयार कर लीजिएगा। मैं देखिए आपको इम्पोर्टेंट चित्र बता दूंगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि देखिए इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। क्या करें, यहाँ पर मानव आहार का चित्र बनना है, उसमें नाल का आरेख बनाइए। यहाँ पर क्या करें, उसमें क्या क्या दिखाना है, मुख दिखाना है, ग्रसिका दिखाना है, अमाशय दिखाना है, छोटी आंत दिखाना है। यहाँ पर कितने अंक का है, 6 अंक का है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। या फिर अथवा में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सभी पेपर समाप्त होते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए मैं आपसे आग्रह कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, और हमें आपसे कुछ नहीं है, निःशुल्क शिक्षा ना 1 रुपये की मांग करते हैं। हमें बस क्या चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।